हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। पहला तो ये है कि आज आपने देखा होगा कि भारती के शेयर में ज़बरदस्त फ्लिप फ्लॉप रहा। और दूसरा डिस्कशन हम लोग एक्सिस बैंक के रिज़ल्ट्स पे करेंगे। बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट आए हैं और एलएनटी के रिज़ल्ट भी आ गए हैं, जिसमें जो रिज़ल्ट आए हैं वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही हैं। देखिए, एक वन टाइम गेन भी हुआ है कि इन्होंने एक इलेक्ट्रिकल यूनिट थी जो डिस्पोज की थी, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट एलएनटी का इज़ अबव द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन भारती एयरटेल। देखिए दोस्तों, एमएससीआई जो है मॉर्गन स्टैनले का एक इंडेक्स है, जिसमें वो हिंदुस्तान की नामी गिरामी कंपनियों को माशूब करते हैं। जैसे आपने बीएससी का इंडेक्स देखा, एनएससी का इंडेक्स है, वो भी उन्होंने भी इंडेक्स बनाया है और उसमें उन्होंने कई शेयर्स को इंक्लूड किए हैं और जिनकी उन्होंने वेटेज दे रखी है। तो भारती एयरटेल का भी शेयर उसमें इंक्लूड है। देखिए, वेटेज कई प्रकार से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे भी डिपेंड करता है कि उस शेयर में गवर्नमेंट ने कितना अलाउ किया है एफआईआईज़ को कि उसमें अपनी जो फ्री फ्लोटिंग शेयर जो हैं उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सके। देखिए दोस्तों, भारती का जो रिज़ल्ट है एक डिसेंट आया था। डिसेंट इसलिए था कि अभी भी जो भारती एयरटेल कंपनी है वो लॉस में है, लेकिन चूँकि उसके लॉसेस कम हुए हैं इसलिए वी कैन टर्म इज़ एज ए डिसेंट रिजल्ट। उस प्रकार से जो भारती का शेयर था, आपने देखा होगा कि सवेरे 3 या 3.5% के गैप अप से ओपन हुआ था और उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्की सी सेलिंग आई थी। लेकिन उसके बाद एक न्यूज़ आई कि जो सीएनबीसी आवाज़ ने पब्लिक डोमेन में रखा, उनके जो मोटा भाई हैं, कि जो एनएसडीएल के साइट पे एक न्यूज़ आई है या उन्होंने वहाँ से एक कवरेज लिफ्ट करी थी, जो वहाँ पे पोस्टिंग थी कि भारती में जो एफआईआईज़ की लिमिट है वो अप टू 100% कर दी गई है। दोस्तों, उसके बाद शेयर में जो ज़बरदस्त तेज़ी आई, आपने देखा होगा कि शेयर लगभग 12% भी चल गया था। और जब ये 12% चला गया तो उसके बाद जो है मोटा भाई जो है सीएनबीसी आवाज़ के, उन्होंने फिर ये न्यूज़ प्लेस किया फॉर ए पब्लिक डोमेन कि भाई ये न्यूज़ जो है गलत है और ये गलती से छप गया था एनएसडीएल के साइट पे और ये एक्चुअली जो है वो अभी भी 49% ही है। सो दोस्तों, ये तो वही हो गया कि आपका ब्रोकर आपको फ़ोन करे कि फ़लाना शेयर ख़रीद लो 460 या 500 रुपये में, जो भी प्राइस वो बताता है, और शाम को आपको पता चला अरे नहीं नहीं यार, वो मैंने गलती से बोल दिया था, एक्चुअली वो तो 460 की जगह 560 रेट था। तो ये देखिए, शेयर मार्केट पूरा फिगर्स का गेम है। ये इस प्रकार की गलतियाँ कोई भी करता है और उस गलतियों को बिना सोचे समझे टीवी पे प्रदर्शित करना भी मेरे हिसाब से एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो दोस्तों, आज आपने भारती के जो काउंटर पे वॉल्यूम देखा है, वो पिछले एक हफ्ते में जितना वॉल्यूम था उसके बराबर का वॉल्यूम आज करीब था। अगर आप बीएससी एनएससी की साइट को मिला लें तो करीब 16 से 17 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। दोस्तों, मेरे को 100% ये आशा है कि बहुत से लोग इसमें जो है ऊपरी लेवल पे फंसे होंगे और जिन्होंने इंट्राडे के हिसाब से ट्रेडिंग करी होगी, खासकर लेवरेज होके, उन्होंने अच्छा खासा लॉस उठाया होगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैं और धर्मंतरा चैनल पे हमेशा आप लोगों को ये बोलता रहता हूँ कि मीडिया को आप देखिए, और लेकिन मीडिया ये मान के चलिए हर चीज़ सही नहीं बताता है। अगर आप मीडिया को फॉलो करके ही शेयर में ट्रेडिंग करेंगे तो आप मान के चलिए आप हमेशा लूज़र साइड में ही रहेंगे। दोस्तों, एक्सिस बैंक के रिज़ल्ट आ गए हैं। रिज़ल्ट बहुत फैंटास्टिक है। सो लेट्स फोकस ऑन द बुलेट पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस बैंक। दोस्तों, एक्सिस बैंक ने जो आज रिज़ल्ट अपना घोषित किया है, उन्होंने 1683 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो Q2 FY21 के लिए डिक्लेयर किया है। अगर आप इसको Q2 FY20 से कंपेयर करेंगे तो उस समय ये 112 करोड़ का लॉस था। तो दोस्तों, इस प्रकार ये आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट दिखाया है। जो बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अगर आप वाई ऑन वाई लेंगे तो करीब 16% ग्रोथ किया है, और अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर लेंगे तो ये ग्रोथ करीब 18% आता है, और अमाउंट में अगर इसको आप तब्दील करते हैं तो ये 6,898 करोड़ का अमाउंट आता है। देखिए दोस्तों, जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बैंकिंग स्टॉक के लिए। तो उसमें जो वाई ऑन वाई ग्रोथ आया है वो करीब 20% का आया है, 7,326 करोड़ पे।
और अगर आप इसको परसेंटेज टर्म में लेंगे तो ये 3.58% आता है, जो FY20 में Q2 में ये 3.51% था। दोस्तों, मैंने जब यस बैंक पे वीडियो बनाया था तो ये बताया था कि जो फ़ी इनकम है वो यस बैंक के लिए भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया था, और मुझे लगता है कि सारी बैंकिंग सेक्टर के लिए ये एक फेनोमेना बनता जा रहा है। तो जो फ़ी इनकम है वहाँ पे एक्सिस बैंक ने तो ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट दिखाया है, करीब 60% का Q&Q ग्रोथ दिखाया है। और जो Y-on-Y अगर देखेंगे तो ये करीब जो है इन्होंने 4% का दिखाया है। देखिए अगर रिटेल सेगमेंट की फ़ी लें तो वहाँ पे तो ये ग्रोथ ज़बरदस्त 82% की आती है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर करीब 0.5% Y-on-Y आती है। देखिए दोस्तों, जो इनका डिपॉजिट है यस एक्सिस बैंक का, उसमें जो है करीब 13% की ग्रोथ आई है। जो सेविंग बैंक अकाउंट उन्होंने खोले हैं वहाँ भी 15% की ग्रोथ आई है, और करेंट अकाउंट में 18% की ग्रोथ आई है। इनफैक्ट अगर आप रिटेल इन्वेस्टर की टर्म डिपॉजिट देखें, टर्म डिपॉजिट का मतलब जो वो रिटेल इन्वेस्टर एफडीज़ करते हैं, तो वहाँ भी अगर आप Y-on-Y देखेंगे तो करीब 25% की ग्रोथ आई है। और इस प्रकार अगर आप काज़ा और रिटेल टर्म डिपॉजिट को लेंगे तो वहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है वो 536 बेसिस पॉइंट से हुआ है। तो वी कैन टर्म इज़ एज एक्सीलेंट। जो बैंक के ऑफिशियल है उन्होंने कहा कि जो स्पेसिफिक लोन लॉस प्रोविज़न है Q2 FY21 का, वो 588 करोड़ का था, जो Q2 लास्ट ईयर में 2701 करोड़ का था। यहाँ भी आपने देखा होगा ये ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हुआ है। देखिए, जो सितंबर 30 तक बैंक ने जो एडिशनल प्रोविज़न किया है, जो कोविड से रिलेटेड चीज़ों को बैंक ये सोचती है कि ये एस्टेज एसेट्स हैं, वो करीब 10,839 करोड़ के हैं। देखिए, जो बैंक की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का मतलब जो उनके जो एसेट्स की ग्रोथ हुई हैं वो करीब 12% से हुई हैं। और सबसे एसेट की क्वालिटी देखिए, वो भी सुधार में आया है। नेट NPA लेवल जो है 4.18 है, जो पहले 4.72 था। और जो GNPA है वहाँ भी इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। सो दोस्तों, GNPA में जो इम्प्रूवमेंट है वो करीब 124 बेसिस पॉइंट का हुआ है। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मुझे तो लगता है कल जो है इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सिस बैंक के रिज़ल्ट पे, एंड ओवरऑल जो बैंकिंग शेयर हैं उन पे भी इनका इम्पैक्ट आना चाहिए। सो दोस्तों, नाउ लेट्स फोकस ऑन L&T शेयर्स। दोस्तों, देश का जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट है, जिसको हम लोग कहते हैं द इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट, उसने जो है जो प्रॉफिट है वो उसमें ज़बरदस्त 118% का जंप दिखाया है, 5,520 करोड़ का। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि इसमें से जो मेजर पोर्शन आया है, उन्होंने एक अपनी यूनिट जो है डाइवर्स करी थी इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेटेड बिजनेस की, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जो फ्रांस की कंपनी है। अगर उसको आप हटा दें तो जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम आया है वो करीब 1410 करोड़ आया है। और इसको अगर आप इसको कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, तो करीब 44% का डाउनफॉल आया है। लेकिन अगर आप जो जनरल पोल्स हुए थे फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज़, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि देखिए उसी के बेसिस पे शेयर प्राइस में लोग अपनी पोजीशन बनाते हैं, तो वो एक जनरल कंसेंसस था करीब 1230 करोड़ का। तो उससे आप देखेंगे जो 1410 करोड़ की फिगर है वो अच्छा है। देखिए, जो L&T का शेयर है वो हमारे देश की इकोनॉमी को दर्शाता है। तो आपने देखा होगा कि जो पेंडेमिक का असर है वो उसके रिजल्ट पे आ रहा है। आपने देखा होगा कई मेट्रो सर्विसेज के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मोस्टली L&T के पास होते हैं। उनकी जो लेबर की जो कंस्ट्रेंट्स थी उसकी वजह से कई प्रोजेक्ट अभी ढीले चल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट उनके टॉप लाइन पे आया है। देखिए, जो रेवेन्यू आया है कंपनी का वो करीब 31,000-35,000 करोड़ का आया है, और जो 12% का डिक्लाइन दिखाता है क्वार्टर एंड क्वार्टर। उन्होंने इसका इम्पैक्ट वही दिया है कि जो लेबर थी वो नहीं थी, और एट द फैग एंड ऑफ द क्वार्टर वो स्टार्टेड कमिंग मतलब आने लगी है। जो इंटरनेशनल रेवेन्यू है वो कंपनी का 12,148 करोड़ का आया है, और जो करीब उनका 40% दिखाता है टोटल रेवेन्यू में। देखिए, L&T ने जो ऑर्डर बैक किए हैं वो करीब, देखिए ऑर्डर तो बहुत ज़बरदस्त से बैक करते हैं हर क्वार्टर में। उन्होंने करीब 28,000 करोड़ के नए ऑर्डर किए हैं,
जिसमें अगर सीक्वेंशियल देखेंगे तो 19% की ग्रोथ आती है। अगर आप पिछले साल से अगर आप देखेंगे तो ये ऑर्डर ग्रोथ जो है अभी 42% का डिग्रोथ दिखाता है। जिन्होंने जो कैश जनरेट किया है उसमें ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन उसका मेजर कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने सेल ऑफ किया है एक यूनिट को, उससे आया है। देखिए, जो सेल ऑफ की वजह से कंपनी ने एक स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया है जो है करीब 18 रुपया पर शेयर। इसकी चर्चा जो मीडिया में हो ही रही थी, तो ये बहुत अच्छा डिविडेंड है और इसका इम्पैक्ट मेरे हिसाब से शेयर के प्राइस पे आना चाहिए। देखिए, कंपनी को जो मेजर नुकसान हुआ है वो कंपनी को जो है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से हुआ है। देखिए, वहाँ पर करीब 2.2 लाख के ऑर्डर हैं, लेकिन जो रेवेन्यू उस सेगमेंट से आया है वो उसमें जो है 20.2% की डिक्लाइन आई है और जो एबिटा जो है वहाँ पे 32.6% का डिक्लाइन आया है। जो इनका पावर बिजनेस है और हैवी इंजीनियरिंग बिजनेस है और जो हाइड्रोकार्बन बिजनेस है वहाँ पे इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। जो इनका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो भी जो एनालिस्ट लोग हैं उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही है। जो एबिटा है वो ऑलरेडी वो फेल किया है 17.1% से और एब्सोल्यूट अमाउंट जिसका 3,334 करोड़ का है और जो मार्जिन है वो 63 बेसिस पॉइंट से कॉन्ट्रैक्ट किया है। जो अभी करंट जो मार्जिन इनका है वो 10.75 पे है। तो दोस्तों, इन लाइन फिगर्स ही हैं। अगर आप जो एक्सपेक्टेशन से देखेंगे तो आपको इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। देखिए, अभी डाउ जोन्स तो 700 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है, तो वी कैन नॉट से व्हाट विल हैपन टुमारो, but let's say Dow if recovers during the end of the hour we can see a positive move in L&T account. So दोस्तों, आज हमने ये 3 स्टॉक कवर किए, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक। सो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द निफ्टी एंड सक्सेस टुमारो। गुड नाइट, जय हिंद। जो लोग एक चैनल पे नए आए हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। God bless.